Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. बिल्कुल अभी अभी आप लोगों के लिए मैंने वीडियो पब्लिश करी है और अभी जो है वो मैं अपना मिड मॉर्निंग स्नैक लेने वाली हूँ. एंड एनी हाउ रात से मुझे लग रहा है कि हल्का सा मुझे जुकाम है, स्टफ़ी नोज़ है. वेदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है एक्चुअली. कभी ठंडा हो रहा है, कभी गर्म हो रहा है और मुझे गर्मी भी कुछ ज़्यादा ही लगती है. तो जैसे मुझे पसीना आता है, मैं कई बार दरवाज़ा खोल के बाहर वॉक करने लगती हूँ. तो वो ठंडा गर्म होके ना मुझे लग रहा है कि मैंने कोल्ड कर लिया है. और मुझे सुबह ही डांट पड़ रही थी आज साहब से कि बिल्कुल ध्यान नहीं रखती. क्या करूँ, एकदम से पसीना आता है, फील लाइक कि फ्रेश एयर मिल जाए. अब घरों में ऐसे तो पंखे हैं नहीं, तो जो भी है हल्का सा हो तो गया है. तो मैं थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी खाती हूँ और थोड़े से वॉलनट्स लेती हूँ. और आज मेरा अपॉइंटमेंट है मिडवाइफ के साथ और आज है होम विज़िट. आज मेरी जो डॉक्टर है वो घर पे आएंगी, सारा चेकअप करेंगी. साथ ही वो घर का भी ना सेफ्टी मेजर देखते हैं कि बेबी कहाँ पे सोएगा, कैसे क्या सोएगा या सोएगी आई डोंट नो. तो वो बेडरूम्स वगैरह की कोई शार्प एजेस तो नहीं है, टेम्परेचर कैसा है, तो एवरीथिंग शी गोना चेक. तो आज वो आने वाली हैं. उनके आने के बाद आई डोंट नो कि मैं कुछ रिकॉर्ड कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी. अद्वी जो स्ट्रिक्टली बोल के गई है कि मम्मा हार्ट बीट अगर वो सुनेंगी तो प्लीज़ हार्ट बीट ज़रूर रिकॉर्ड करना. शी लव्स दैट पार्ट. तो मैं शायद वो पूछ के उनसे शायद वो तो मैं रिकॉर्ड करूँ. आई डोंट नो मैं वीडियो में डालूँगी नहीं डालूँगी. और फिर क्योंकि हेल्थ वर्कर्स हैं, आई डोंट नो दे आर कंफर्टेबल टू कम इन वीडियो और नॉट, मैं पूछ लूँगी. बट वही है कि मेरा चेकअप चलता रहेगा. मेरा जो कैमरामैन है ही इज़ वर्किंग अपस्टेयर्स. इन्होंने ऑफिस रीजॉइन कर लिया है बट अभी ये ट्रैवलिंग नहीं करेंगे. तो अभी एटलीस्ट 2 या 3 हफ्ता ये ट्रैवल नहीं करेंगे, घर से ही है सारा काम. तो जो ऑफिस जाते थे 1-2 दिन ये हफ्ते में, वो नहीं जाना है इनको. तो यस, ड्राइविंग अभी अवॉइड करेंगे. तो आएंगे तो ही नीचे जब चेकअप होगा आई विल सी कि अगर कुछ रिकॉर्ड हुआ तो. सो यस, फ़िलहाल का यही है. उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ लंच टाइम में. फ़िलहाल थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं क्योंकि आज ब्रेकफास्ट बहुत अर्ली लाइक 7:30 हो गया था और अभी जो है वो 11 बज रहे हैं एक्चुअली. तो काफ़ी लंबा गैप हो गया है. तो मैं कुछ खाती पीती हूँ. बेबी इज़ हंग्री टू. लातू से बजाए जा रहे हैं अच्छे से. और मेरे जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उनकी डिटेल्स भी मैं आपको दूंगी. दिस बेबी इज़ समथिंग डिफरेंट बेबी. दुनिया के जितने अजब कारनामे हो सकते होंगे ना, वो सब ये बेबी हमें जो है वो दिखा रही है. चमत्कार. मैं तो बोल ही रही थी ना पहले कि लड़का होगा तो तप नाम रख दूंगी, लड़की होगा तो तपस्या नाम रख दूंगी. तपस्या करवा के रख दी है. इतनी सारी एक्सरसाइज मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड करी है ना फ़िलहाल पोजीशन सही करने के लिए. बस पूछो ना, बताऊंगी, पूरी कहानी सुनाऊंगी अच्छे से कि क्या क्या हो रहा है. चलिए पेट पूजा करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे. सो गाइज, अपॉइंटमेंट डन, शी हैज़ गॉन. और उस टाइम पे कुछ भी नहीं किया रिकॉर्ड. टाइम ही नहीं मिलता, इतनी बात होती है, लाइक इतनी चीज़ें होती हैं डिस्कस करने को ना कि कुछ कितना कुछ बता के गई है. ये वो कॉर्ड सेफ्टी वाला सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें पिछली बार से ज़्यादा ऐड हुई हैं लाइक अद्वी के टाइम से. ऑब्वियसली 8.5 ईयर तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं. और किंग ऑफ द सोफा मेड हिज कॉफ़ी बाय हिमसेल्फ. ओ माय गॉड. आज डालनी पड़ेगी भाई. ये तो शुरुआत है. हो जाओ तैयार, कमर कस लो. हमने कमर का ऑपरेशन करवा दिया, तैयार हो जाओ. कमर नहीं कसी जा रही है अभी. कमर कसने में तो भी कुछ टाइम, थोड़ा सा 2-4 दिन टाइम बोल रहे हैं. नहीं 2-4 दिन नहीं, अभी तो हम आपको 2 हफ्ते नहीं, 2 तो नहीं, अभी अगले हफ्ते मेरा स्कैन है. उसके बाद पता नहीं क्या. 1 हफ्ता हो गया था बस. हाँ, अभी अगले हफ्ते मेरा स्कैन है. चेयर पर रात 2 दिन से बैठ रहा हूँ ना. हाँ. तो अब फील होने लगा है ना. मैं पहले ही बोल रही थी, आपने एकदम से ज्यादा वो ले लिया. क्या करें, वो काम जो था वो तो करना नहीं. तो उसमें जितने दिन का आपको अलाउड है, आपने लाइक डॉक्टर ने खुद बोला कि इफ यू आर फीलिंग तो आप इस ज्यादा दिन की छुट्टी ले सकती हो. उन्होंने एग्जाम्पशन दिया, इनको सिर्फ ऑफिस में सबमिट करना. बट बंदे को काम करने का इतना शौक है ना, हफ्ते बाद ही ओची लग गई थी कि मुझे काम करना. ऐसे थे जो 4 महीने पहले डिसाइड हो गए थे, उनका सर्जरी से कोई मतलब नहीं है. अब क्या पता सर्जरी होगी.
लेकिन वो तो ऑलरेडी फिर भी नहीं, थोड़ा लाइटली तो लेना चाहिए ना। रात आप 1 बजे तक काम कर रहे थे। तभी तो मैं कॉफी पी रहा हूँ ना अभी लाइट लेने के लिए, कैफीन। तो इसका बैठने से क्या मतलब है? हाँ, तो मेरा अगले हफ्ते जो है वो स्कैन है, उसमें देखो ना, मेक ऑल दी बर्थ प्लान, कैसे क्या इंड्यूस करना है नहीं करना है, विल सी, विल डिपेंड ऑन बेबी साइज। भाई उसमें तो इतने तरीके बताए, मैं तो भूल गई क्या क्या बताया। रहने दो। हाँ, मैं आप ना रखो याद, इन्हें तो वैसी घबराहट हो जाए सुन सुन के। अच्छा, आज के जो टेस्ट वगैरह हुए हैं वो सारे ठीक है, मेरा बीपी सही आया है, शुगर लेवल मेरा बहुत डाउन चला गया, हाइपो हो गया, तो अभी मुझे कोक पीनी पड़ेगी। वो उठा लिया वहां से, हाँ, जो टाइम टेबल पे रखा है सामान, कर दिया। और हार्ट बीट हमने रिकॉर्ड करी है, अगेन मैं एडिटिंग के टाइम पे देखूंगी, आई डोंट नो मैं डालूंगी नहीं डालूंगी, विल सी दैट। इन्होंने रिकॉर्ड किया बस, वो अद्वी के लिए पार्ट रिकॉर्ड हुआ, बाकी जो भी आज चेकअप हुए हैं वो सारे सही थे, बट शुगर लेवल बहुत डाउन चला गया था, तो अभी मुझे बस उसका ट्रीटमेंट लेना है। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट है शुगर कैंडी खाओ या फिर डाइट कोक पियो, इस तरह का कुछ भी। अपॉर्चुनिटी मिल गई, आई एम सो हैप्पी। बट नहीं, कोक ना ठंडी है फ्रिज में, मेरा जुकाम हुआ जाता, काम चला ले बस। हाँ, मैं कैंडी खा लूंगी, लड्डू रखा नहीं था, एक मैं लड्डू खा लूं। ओके, चलो अब ये कॉफी पी ले, मैं अपना ट्रीटमेंट करूं हाइपो का, और उसके बाद थोड़ा सा आराम करूं। मेरा तो मन कर रहा है मैं चाय पी लूं। एक लड्डू खा और थोड़ा सा गर्म पानी पी, मैं और अंदर जाकर ना कोकी बन जाएगी। नहीं, मैं चाय बनाऊं अपने लिए थोड़ी सी ना, तभी आराम से। नाक को और गले को थोड़ा ठीक रख। पता नहीं अचानक से ही हुआ ऐसे। चलो ठीक है, मिलती हूँ थोड़ी देर में, फिर मुझे लंच भी बनाना है। सो इट इज़ आफ्टरनून बेसिकली, अद्वी को पिक करने का टाइम हो गया, तो ये निकल गए हैं और मेरी हालत जो है ना वो ख़राब सी हुई जा रही थी, तो मैं तो दवाई लेके लेट ही गई थी। और खाने में आज मेरे मील प्लान के हिसाब से डिसाइडेड था कि आज मुझे बीन्स पनीर की सब्जी बनानी थी, दाल बनानी थी, रोटी चावल ये करना था, बट बिल्कुल हिम्मत नहीं थी खड़े होने की ना, अजीब सा हो रहा था कुछ, वो हाइपोग्लाइसीमिया वाला हो गया, तो उसकी वजह से भी ना थोड़ी बॉडी डाउन हो जाती है, और ऊपर से ये जुकाम, तो बस मैं पैरासीटामोल लेके लेट गई थी, अभी उठ के आई हूँ। तो इन लोगों के लिए मैं मैगी बना रही हूँ, जस्ट सिंपल जो इंस्ट्रक्शन लिखी रहती है ना पैक पे, कितना पानी डालो और उबाल दो, दैट्स इट। इनको ऐसा ही पसंद है, कोई तड़के वड़के वाली नहीं बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पनीर इस तरह से ना क्यूब्स में कट कर लिया है, और ये प्याज है, तो मैं अपना पनीर और प्याज जो है हल्का सा वो सौटे कर लूँगी थोड़ा सा अपना मसाला डाल के, और मैं बस ये खाने वाली हूँ। और हाँ, बस यही चल रहा है। तो आज का जो लंच है वो थोड़ा सा जुगाड़ बेसिस हो रहा है, पता नहीं एकदम से क्या जुकाम का ना, सुबह उठती रात से लग रहा था, लेकिन सुबह उठते ही तो हालत खराब सी हो गई। तो चलिए फिलहाल मैं भी अपना बना शना लूँ खाना, और फिर अद्वी आ जाएगी, देन विल हैव लंच टुगेदर।
गाइस लंच हो गया था हमारा और उसके बाद मैं फिर ऊपर आ गई थी एंड फुल ऑन रेस्ट नाउ। कार्डिगन निकाल लिया है, सॉक्स पहन लिए हैं क्योंकि मुझे अच्छी वाली डांट पड़ गई है दोबारा से कि जुकाम हो रहा है फिर भी टी शर्ट में घूम रही है। धूप इतनी तेज निकली हुई है बाहर, गर्मी सी लग रही थी, बट फिर मम्मी का भी फ़ोन आया, उनसे भी थोड़ी सी डांट पड़ गई। तो बस मैं आराम कर रही हूँ और इस व्लॉग को और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो सोच के शुरू किया था कि मुझे आज ये बनाना है, शाम को हमारा कहीं जाने का भी था, तो मेरा एक अच्छा सा व्लॉग हो जाएगा, बट सारा प्लान जो है वो इस मिस्टर जुकाम ने कैंसिल करा दिया है। और ये जो हैप्पी हैप्पी फेस है, ये जुकाम वाला फेस बन रहा है, तो और मुझे वो आउच वाले व्लॉग्स जो हैं वो रिकॉर्ड करने अच्छे नहीं लगते कि मैं मुंह बना के बैठ जाऊँ। सो यस, बट हाँ मैं कंटिन्यू करूँगी, आपको इसी व्लॉग में और चीज़ें देखने को मिलेंगी। होपफुली कल मैं अच्छा फील करूँगी, फिंगर क्रॉस्ड। यस, जस्ट होपिंग पॉजिटिविटी। और कल वैसे भी इनके स्टिचेस निकलने हैं तो डॉक्टर के पास जाना ही है, तो मैं उसका भी अपडेट फिर इसी वीडियो में दे दूँगी। और यस, अद्वी सुबह स्कूल जाएगी। अद्वी को आपने देखा नहीं, आ गई थी, वो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो सुबह के मैं एक आधी क्लिप उसकी रिकॉर्ड कर दूँगी। देखूँ क्या दूँगी उसको, कुछ क्विक सा बना के। और यस, दिन में फिर कल जो होगा तब दिन की कुछ क्लिप्स मैं ऐड कर दूँगी, तो एटलीस्ट कुछ तो होगा इस व्लॉग में देखने लायक। सो यस, चलिए बस अब मैं आराम करती हूँ। दवाई ले ली है मैंने एंड आई एम जस्ट गोना लाई डाउन लाइक दैट। बस यही पोजीशन होती है मेरी आजकल लेटने की, पूरा तो मैं लेट ही नहीं पाती हूँ, ऐसे सही रहता है बस। तो यस, सी यू वेरी सून इन द मॉर्निंग नाउ। सो या देयर विल नॉट बी एनी ब्रेक, यू विल वॉच इट कंटिन्यूअस। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, से गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ये तो अद्वी ब्रेकफास्ट कर रही है, टोस्ट दिया है उसको, बटर टोस्ट, और साथ में दूध। और इधर मैंने उसका लंच बॉक्स पैक कर दिया है। इसमें मैंने एक ये केक रखा है, ये रेडीमेड है, एप्पल है, एक्टिमल, और साथ में मैंने चीज़ टोस्ट ही बना के दी है, थोड़ी सी वेजिटेबल्स अंदर लगा के। तो ये उसका लंच है और इधर हमारी चाय बनने लग रही है। सो हम लोग निकल चुके हैं साहब के स्टिचेस निकलवाने के लिए। निकल चुके हैं नहीं, स्टिचेस नहीं, स्टिचेस नहीं निकले, हम निकल चुके हैं। और मेरी हालत जो है वो कल से थोड़ी सी बेटर है। रात जो है वो हल्का मुझे फीवर भी हुआ, बट ये है कि सुबह से थोड़ा सा सही लग रहा है। तो चलिए बस पहुंचते हैं। गाड़ी में फिर आवाज सही नहीं आ रही है, हाँ पैं पैं ही हो रही है, मुझे रेडियो से बज रही है। चलिए तो फिर ये काम करके और फिर मिलते हैं आपसे। So it's all done. और अच्छे से हील हो रहे थे, खूब ड्राई थे, बट जो इनको सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है वो है इचिंग की। बट यही कहा उसने कि इच नहीं करना है और अभी कुछ लोशन भी नहीं लगा सकते। लोहे वाला बस आता है, मन करता है लेके ऐसे कर दो। बट अभी ना तो कोई लोशन लगा सकते हैं और उसको ऐसे ही रहने देना है, तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इचिंग होती है तो होती रहे। हाँ। चलो बस अब घर चलते हैं, घर चल के एक ही कप चाय पीते हैं, अदरक काली मिर्च वाली। और हाँ, थोड़ा जो नाक थोड़ी खुल जाए। इसको उतार दे। हाँ ये उतार दो। नाक तो खुल रही है मेरी, पता नहीं पर क्या क्या बंद हो रहा है, भगवान जाने। आज लंच में बन रही है तहारी, थोड़ी सी मैं भी यही खा लूंगी क्योंकि बनाने की और हिम्मत नहीं हो रही है। तो प्याज भुनने लग रही है वहाँ पे और साहब भी हेल्प कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे है टमाटर, बीन्स, हरी मिर्ची, कैरेट, और यहाँ पे है आलू क्यूब्स में कटे हुए, और इधर राइस भिगो के रखे हैं। और यहाँ पे बर्तन, क्योंकि रात नहीं मंजे थे तो वही सुबह फिर ज़्यादा हुए थे
कुछ इधर है और कुछ इधर है। और तहारी ये बहुत अच्छी बनाते हैं, तो इनके स्टिचेस कटवा दिए, इसके बाद इन्हें किचन में खड़ा कर दिया कि अब खाना बनाओ। ये पनिशमेंट है। सॉरी सॉरी सॉरी, बट नहीं, आप अच्छी बनाओ ना। आपने खुद वॉलेंटरी आपने जो है वो लिया है कि आज मैं बनाऊंगा। हाउस स्पेशल। हाँ, ये हमारा हाउस स्पेशल, ये और पकोड़ा। वैसे चाट भी कई सारे स्पेशल हो गए आपके तो। जो फालतू काम है ना, जो खाना को पसंद नहीं करता, सारे मेरे जो है स्पेशल है। अरे नहीं, क्या बात कर दिया आपने, पकोड़ा तो मुझे बड़ा पसंद है। खाना नहीं चाहिए ना। अरे मेरा तो मन करे मैं रोज खा लूं, तो मैं खा नहीं सकती। पकोड़े से करते हैं ऐसे। हो ही रही हूँ, मेरी नाक भी पकोड़ा सी हो रही है। तो जी अलग चल रहा है। तो यहाँ पे तहारी बनने लग रही है। जब बन जाएगी तब हम इसका आपको फाइनल पिक्चर या फाइनल वीडियो दिखाएंगे, साहब के हाथ की तहारी। हम इसे बनाते हैं, फिर नहाते हैं, फिर खाते हैं। हाँ हाँ। सो गाइस, थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया एक्चुअली। मेरी जो डायबिटीज़ टीम वाली डॉक्टर है, तो वो एवरी 4th डे मुझे कॉल करके मेरी रीडिंग्स वगैरह पूछती हैं। फिर अगर बाई चांस इंसुलिन बढ़ाना है कुछ भी तो वो बताते हैं। तो उनको मैंने बताया कि हल्का सा जुकाम है, रात फीवर भी हुआ था। देन शी सेड आई नीड टू कम टू हॉस्पिटल फॉर ऑल द चेकअप। और यस, तो फ़िलहाल अद्वी को पिक कर लिया है और मैंने अपने सारे नोट्स वगैरह एवरीथिंग आई हैव टेकन, और अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। होपफुली सब कुछ ठीक ही आए। तो यही चल रहा है, आपको अपडेट कर दूंगी। ये व्लॉग क्या सोच के शुरू किया था, उसमें क्या क्या हो रहा है। तो या फ़िलहाल यही है कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मे बी वो लोग मुझे एडमिट करेंगे। सो गाइस, मुझे रूम मिल गया। अभी मुझे नहीं पता है क्या मेरा चेकअप करने वाले हैं। आई थिंक बेबी मूवमेंट्स वगैरह चेक करेंगे, क्योंकि फ़ीवर एक ऐसी चीज़ है जो ये लोग काफ़ी कंसर्न रहते हैं उस बारे में। इवन तो ये लोग मेरा भी स्वैब टेस्ट, कोविड टेस्ट भी कर रहे हैं। हालांकि मैं सच किसी के कांटेक्ट में नहीं हूँ, इस तरह से बाहर भी नहीं जाती हूँ, बट स्टिल प्रिकॉशनरी दे आर डूइंग दैट। तो ये जो भी होगा मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। फ़िलहाल यही है। सो गाइज, आई एम बैक होम। और जो भी उन लोगों ने टेस्ट किए हैं, बेबी मॉनिटर लाइक हार्ट बीट वगैरह सारी चीज़ें उन्होंने चेक करी। थैंक गॉड सब कुछ ठीक ठाक आया है। और लेकिन हाँ, उन्होंने मुझे मॉनिटर करने के लिए बोला है मेरे सिम्टम्स को, क्योंकि मुझे जुकाम भी है, खांसी वासी तो है नहीं, जुकाम है मुझे। और साथ ही क्योंकि टेम्परेचर भी मुझे हुआ, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मे बी सिम्टम्स जो हैं वो डेवलप हो सकते हैं। और क्योंकि अभी ये अर्ली स्टेज है, तो इसीलिए रिज़ल्ट जो है कोविड वगैरह का वो शायद अभी ठीक नहीं है। बट अगर 1-2 दिन में कुछ सिम्टम डेवलप होते हैं तो मुझे फिर से अपना कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा। और रीज़न उन लोगों को क्यों लग रहा है, क्योंकि एक्चुअली अद्वी स्कूल से जो है वो जुकाम लेकर आई, तो उसको 1 दिन जुकाम रहा और लाइक 2 दिन बाद वो बिल्कुल ठीक है। और सडनली क्या है, अद्वी के स्कूल में केसेस राइज हुए हैं कोविड के, बच्चों में ज़्यादा हुए हैं। और उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लाइक ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों को कोविड हुआ, बट किड्स कैन बी कैरियर टू, कि उनको खुद को नहीं हुआ है लेकिन वो वायरस लेकर आते हैं। तो जैसे अद्वी को 1 दिन ही जुकाम रहा है, शी इज़ कम्प्लीटली फाइन आफ्टर दैट, बट मे बी शी इज़ कैरियर कि उसने मुझे पास ऑन किया है। एंड यू नो, थ्रू आउट दिस प्रेगनेंसी इट इज़ 4th टाइम कि मुझे इस तरह से नचला जुकाम हो रहा है। और हर बार मुझे अपना कोविड टेस्ट कराना पड़ता है। लकीली हर बार नेगेटिव रहता है, लेकिन मुझे टेम्परेचर नहीं हुआ था अब तक भी। इस बार मुझे टेम्परेचर भी हुआ है, तो इसलिए ये लोग थोड़े से ज़्यादा कंसर्न हैं। फिर कोविड में ये होता है कि कई बार जो है वो डिलीवरी जल्दी हो जाती है, बट आई एम ऑलमोस्ट एट माई
टाइम, तो कोई ऐसा डरने वाली बात नहीं है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि इन केस अगर होता भी है दैट्स कम्प्लीटली फाइन, हो जाएगा, बट मैं तो यही चाहती हूँ कि ना हो। तो बस मुझे अपने सिम्टम्स वगैरह जो हैं वो थोड़े से मॉनिटर करने हैं, वॉच करने हैं। इन केस कुछ डेवलप होता है तो फिर मुझे टेस्ट कराना है, इवन तो हम तीनों को फिर दोबारा से टेस्ट कराना है। अच्छा, अद्वी को जुकाम हुआ था ना, उसका हमने टेस्ट करा लिया था, उसका नेगेटिव आया था टेस्ट। लेकिन अगर इन केस मेरा फिर से पॉजिटिव, मतलब मेरा अभी तो नेगेटिव है, लेकिन अगर मेरा पॉजिटिव आता है, कुछ सिम्टम डेवलप होते हैं, तो फिर हम तीनों को फिर से कराना पड़ेगा। तो यही हौच पौच जो है वो लाइफ चल रही है। भगवान, ये कोविड कब जाएगा इस दुनिया से, इसने लाइफ तबाह करके रख दी है। एक डर बैठ गया यार, समझ नहीं आता बस क्या करें। तो बस मैं आगे थकान सी हो गई थी, मुझे वहाँ पे लग ही जाता है हॉस्पिटल में जाना, और इट्स नॉट कंफर्टेबल टू बी इन हॉस्पिटल। तो बस थोड़ी देर के लिए लेटी हूँ, अभी चलते हैं नीचे, फिर खाना दाना कुछ देखते हैं। और बस यही थी वीडियो, क्या सोच के ये वीडियो शुरू की थी, क्या क्या इस वीडियो में हुआ, बट दिस इज़ रियल लाइफ, कुछ प्रिटेंड तो होता नहीं। तो दीज आर सम रॉ एंड रियल डेज ऑफ माई लाइफ जो आपने देखे हैं। पता नहीं कुछ लाइक करने लायक है नहीं है, बट यही होती है रियल लाइफ, ऐसी होता है। हर कई बार चीज़ें जो हैं जो हम सोचते हैं वो वैसे नहीं होती हैं, थोड़ी सी अलग ही हो जाती हैं। खैर, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो बस अब मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ, मैं और ज़्यादा इसमें और कुछ ऐड नहीं करूँगी, और होपफुली आपको कुछ तो पसंद आया होगा। चलो, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, बट दैट इज़ रॉ लाइफ व्लॉग। और बस करती हूँ यहीं पे एंड, और मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. दुआओं में याद रखना कि बस सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, कोई सिम्टम डेवलप ना हो, और चीज़ें जो हैं बस वो स्मूथली हो जाए, ये जो काम बस ठीक हो जाए मेरा, और फिर टेम्परेचर ना हो। That's it. Thank you. Bye bye.